है, कितनी विकराल हो सकती है और इसका कितना असर बाजार पे हो सकता है, या जो कुछ होना था वो पहले से हो। नितिन सर, शुरुआत आपसे करें। बिल्कुल लवजीत जी, सबसे पहले मैं जैसा कि कहे पहले भी इस शो के माध्यम से बताया हुआ, 20 अप्रैल तक का दिन, मुझे 20 अप्रैल तक में ऐसा कोई एक स्पाइक बनता हुआ दिख रहा था, वो बाइंग साइड में या सेलिंग साइड में वो क्लियर नहीं, लेकिन एक स्पाइक कुछ अनकही अनप्लान्ड कुछ इवेंट्स होते हुए दिख रहे थे, जो कि मुझे लगता है कि लास्ट 2-3 दिनों में इजराइल एंड ईरान को लेकर के जो हो रहा था वो हुआ एक स्पाइक की तरह हुआ है। लेकिन आप देखोगे वो 300 मिसाइल दागने के बाद में वो ईरान भी जो बोला कि भाई मेरा काम खत्म हो गया। यूएस ने भी इसको जो है ज्यादा आग में घी डालने का काम नहीं किया, बोला हम साइड खड़े रहेंगे, हम साइड में खड़े होकर देखेंगे। ठीक है, इंटरनल अंदर में क्या होना है नहीं होना है नहीं है, लेकिन सामने मीडिया के सामने लोगों के सामने यही आ रहा है कि ईरान ने 300 मिसाइल दागने के बाद में बोल दिया कि भाई मेरा काम हो गया। अब इजराइल उस पर कब रिटेलिएट करेगा वो बात की बात है। यूएस ने अपने आप को साइड कर लिया, मतलब माहौल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं होने दिया जा रहा है, तो इसी को हम एक इवेंट में स्पाइक इवेंट भी बोल सकते हैं। देखिए 20 अप्रैल तक में मेरे पास टाइम था कि इस पर जो होना है वो होगा। 20 अप्रैल के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो है कूल डाउन होगा, सेटल डाउन होगा। अभी कुछ बहुत बड़ी इसके अंदर में बहुत हलचल नहीं दिखी थी, कि स्पाइक होता रहता है, कभी कभी आता जाता रहता है इस तरह का, लेकिन ऐसा मुझे कुछ बहुत बड़ी हलचल जो है वो मुझे प्लेनेट पॉइंट ऑफ व्यू से या नंबर्स जहां पे स्टैंड कर रहे हैं नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो दिख नहीं रहा है। तो इसलिए स्पाइक्स को जो है हमें डिस्काउंट करना पड़ेगा, उसको लेकर चलना पड़ेगा। दैट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस गेम टोटल। रही मार्केट की बात, देखिए मार्केट आज के मार्केट ने 250 के पास में जो सपोर्ट पकड़ा है वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन था। ऑप्शंस के जो डेटा देखते हैं वहां के हिसाब से भी वो 250 का सपोर्ट था, एंड बाकी जो नंबर्स है वो नंबर्स भी जो है 250 बना रहा था। तो मुझे लगता है कि ये सपोर्ट जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस सपोर्ट के नीचे अगर निफ्टी क्लोज होता है तो नो डाउट नीचे में 975 का रास्ता खुला है। हम इसे रूल आउट नहीं कर रहे, लेकिन 250 के नीचे इसको क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है। अदरवाइज मुझे लगता है कि फिर ऊपर में 520 जो एक बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल भी था, और कई बार उसको रीटेस्ट करके मार्केट बार बार नीचे आ रहा था, हो सकता है वापस वो 520 की तरफ में मूव कर जाए। 250 हमारे लिए जो है सो एक सपोर्ट जोन है, कॉशस जोन है, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। इस जगह पे हम एग्रेसिवली कुछ नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच की पॉलिसी में थोड़ा सा रहेंगे, और 1-2 दिन अभी हमारा 20 तारीख के बीच में, अभी हमारे पास 3-4 दिन है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच पॉलिसी पे रहेंगे कि क्या होता है, टर्न अराउंड कैसे होते हैं सारे इवेंट्स। जी, ये है राय। और एक डिप के बाद में थोड़ा सा संभलता हुआ बाजार दिख रहा है। एक बार अरुण जी से देख लेते हैं उनकी राय क्या है। अरुण सर, ये जो डिप आई थी, डिप के बाद में उसके बाद एक छोटी रिकवरी भी दिख रही है, थोड़ा तो रिकवर कर रहे हैं, लेकिन केवल डेड कैट बाउंस है या सस्टेन हो सकता है और रिकवर करके हम वापस अपनी ट्रेजेक्टरी पकड़ सकते हैं? जो ईरान और इजराइल के बीच में चल रहा है, वहाँ यूएस ने तो ऐसा स्टेटमेंट दिया कि आप कुछ रिटेलिएट मत करिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पीछे से यूएस भी चाहता है कि चलता रहे। जैसे यूक्रेन में यूएस का रोल है वैसा ही यहाँ पर रहेगा। तो ये अभी के लिए भले आपको लगता हो कि सेटल डाउन हो, लेकिन ईरान और ये ईरान और इसराइल के बीच में चलता रहेगा थोड़ा बहुत, और गल्फ में प्रॉब्लम है और गल्फ की भी रहेगी, बहुत उसको स्प्रेड नहीं होगा, लेकिन वो जो टेंशन है वो टेंशन क्रूड को बूस्ट देगा, और क्रूड बूस्ट होगा तो अपना मार्केट में डेफिनेटली थोड़ा बैक स्टेप होना फाइनल है। और क्रूड अगर बूस्ट होता है तो वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, तो वर्ल्ड के मार्केट इसलिए वरीड है। और एक स्टेटमेंट के बाद यूएस मार्केट 2 दिन में 1000-1200 पॉइंट टूटे थे, तो आपको उसका फ्यूचर यहाँ थोड़ा प्लस दिख रहा है। यहाँ पर अपने मार्केट में गैप डाउन होने के बाद पोजीशन है कटी और वापिस पोजीशन ऊपर साइड जा रहा है। मुझे लगता है कि आज लास्ट में मुझे कवरिंग नहीं, लेकिन मुझे लगता है 22,300 के नीचे अगर कोई भी क्लोज आता है तो वो 22,050 और 21,850 तक मार्केट को लेके जा सकता है। अभी आपको लॉन्ग करना है या तो लॉन्ग सोचना है तो 22,550 के ऊपर जाए तभी हम लोग लॉन्ग करेंगे, और उसके ऊपर क्लोज आए तो हम लॉन्ग कैरी करेंगे। अदरवाइज 22,300 के नीचे का कोई भी क्लोज हमें वो शॉर्ट क्रिएट का मौका देगा। सेम इट इज बैंक निफ्टी में भी 48,200 एक मेजर हर्डल है ऊपर साइड, उसके ऊपर क्लोज दे तो थोड़ा हम पॉजिटिव हो सकते हैं और पॉजिटिवली ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर 48,000 के नीचे का कोई भी क्लोज, वो भी बैंक निफ्टी को 500-700 पॉइंट नीचे आ सकता है। यहाँ पर देखिए जब भी मार्केट गैप डाउन होता है तो गैप डाउन के बाद मार्केट हमेशा ऐसी स्थिति में थोड़ा रिकवर करता है, और सब लोग यहाँ पर पोजीशन जितना कल जिसने कॉल साइड हो गए उनका पोजीशन आज मॉर्निंग में कटा, वापिस यहाँ पर एक बूस्ट दिया और ऐसा स्टेटमेंट स्प्रेड हो गया कि भाई ये बाइडेन ने बोल दिया जो होना था हो गया, अभी आगे नहीं होगा। तो इसके बाद ये जो आप देख रहे हो बाइंग, वो एक बोलते हैं ना सेंटिमेंटल बाइंग है। अगर ये टिकती है कि नहीं टिकती आफ्टरनून में पता चल जाएगा,
लेकिन मुझे लगता है ये रैली जो अपसाइड है 100 पॉइंट अप बैंक निफ्टी में हमने देखा है, वो अगर सस्टेन करना है तो 22,300 के नीचे नहीं जाना चाहिए। 22,300 के नीचे गए तो वहां से शॉर्ट्स और क्रिएट हो गए और जो आज का बायर होगा उनका भी सेंटिमेंट खराब होगा और बड़ी बिक वाली आ सकती है। तो हमारी जो आई है वो 22, मतलब आपको नीट एंड क्लीन वॉच रखना है 22,300 पे। अगर वो लेवल ब्रेक होगा तो आपको निकल जाना है और आपको सीधा सीधा 22,050 और 21,850 तक निफ्टी जा सकता है। और एस्केलेशन बढ़ने वाला है या तो फिर वो इजराइल और इराक के बीच में ही रहेगा। और यूएस भी चाहता है कि चलता रहे, क्योंकि यूएस भी चाहता है कि ईरान को, वैसे भी यूएस ईरान को कितने टाइम से कंट्रोल करने की बात कर रहा है और उसके ऊपर बार बार स्टेटमेंट दे रहा है, तो कभी यूएस नहीं चाहेगा कि ये बंद हो जाए। तो यूएस एक साइड से स्टेटमेंट दे रहा है कि नहीं होगा, एक साइड से बोल रहा है, पीछे से पर्दे के पीछे वो चलता रहेगा। मेरा गट्स मानना है ये चलता रहेगा और वो क्रूड को बूस्टअप देता रहेगा। तो मार्केट में आपको 2 लेवल दिए, मुझे लगता है कि अगर हायर साइड कहीं पर भी मौका मिले तो प्रॉफिट बुक करिए और शॉर्ट भी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर जो लेवल है उसके ऊपर बंद हो जाए 22,550 के ऊपर, तो आप अपना शॉर्ट मत करिए, एक दिन वेट करिए और फिर लॉन्ग करिए। जी, तो ये यूएस की बातों में ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, ये उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी कहता है कहीं ना कहीं, तो वो भी एक चीज़ है। प्लस युद्ध में इस तरीके की चीज़ें होती हैं, अक्सर कंफ्यूज किया जाता है, कोशिश करी जाती है और बहुत रेयर है जो अभी हुआ है जहाँ पे पहले से बता करके, वरना ये बॉलीवुड मूवीज में ही होता है सिर्फ कि जिसमें हीरो बता करके आता है कि मैं कल आऊँगा लेकिन युद्ध में ऐसा नहीं होता है। युद्ध में बता करके हमला नहीं किया जाता है, लेकिन बहुत रेयर है और शायद वो भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि जब अगर आप पहले से बताते हैं तो बहुत कम लोग मानते हैं कि ऐसा होने वाला है, लेकिन यहाँ पे वो भी था। आगे देखते हैं क्या स्थिति बनती है। लोकेश जी के पास जा रहा हूँ। लोकेश जी, एक चीज़ समझना चाह रहा था कि आपने बड़े टारगेट्स दिए थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और ओवरऑल मार्केट पे, और ये बीच की स्थिति ये आती रहती है, हम जानते हैं, लेकिन इस तरीके की बड़ी स्थिति, बड़ी डिप्स, इस तरीके के बड़े रीजंस ये कोई भी एंटिसिपेट तो नहीं कर सकता था। ये हो गए हैं, चीज़ें हो गई, क्या कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं टारगेट्स में और उसके टाइम फ्रेम में, जो तेजी का टाइम फ्रेम था, या थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच की स्थिति? लोकेश जी। नहीं सर, मेरा टाइम फ्रेम अभी वही है। इलेक्शन से पहले पहले आपको 23,500 देखने को मिल सकता है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 50,000 देखने को मिल सकता है। 49,000 हमने बैंक निफ्टी में ऑलरेडी देख लिया था। 1,000 पॉइंट मतलब 2% का दूर था हमारे टारगेट से, और बैंक निफ्टी में 1.5-3% का दूर थे। बट क्योंकि वहां से करेक्शन होकर आया है और ये होगा, कोई ना कोई रीजन लेगा मार्केट और आपको ऊपर की तरफ से करेक्शन हमेशा आता है और वो आएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी टाइम फ्रेम में मेरा 1.5 महीना पड़ा हुआ है, तो मेरे हिसाब से ये आराम से आपको अचीव होते हुए मुझे दिखेगा। साथ में सर एक चीज और, जो ये आप वार की बात कर रहे हो इसराइल और ईरान की, इसमें एक छोटी सी टिप्पणी है। मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ सर से, जहां पर उन्होंने बोला यूएस पीछे से चाह रहा है जो ये लड़ाई चलती रहे। मैं इसलिए डिफर करता हूँ क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो उस केस में क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, जो ऑलरेडी 91 है, और उस केस में बाइडेन इलेक्शन हार जाएंगे। अगर ये 95-100 के ऊपर निकलता है क्रूड ऑयल किसी वजह से, तो बाइडेन 100% इलेक्शन हार जाएंगे। अब बाइडेन ये कभी नहीं चाहेगा आने वाले 6 महीने में क्रूड ऑयल 95-100 के ऊपर निकले। और अगर आप कल का ये सिचुएशन देखो और आज का क्रूड ऑयल का प्राइस देखो, तो आपको क्रूड ऑयल में वो दिखेगा कोई स्पाइक नहीं हुआ है। और आपने एक और बात मुझे अभी 2 मिनट पहले बोली, कोई भी हीरो सिर्फ पिक्चर में बोलता है मैं मारने के लिए आ रहा हूँ, और ये क्या संकेत क्या दे रहा है? अगर आप देखोगे उन्होंने 300 मिसाइल लगी थी और 2 मिसाइल हिट की है। अब मुझे सर 1 मिनट दीजिएगा, मेरा लैपटॉप बंद हो सकता है। 300 मिसाइल लगी और सब 2 मिसाइल हिट हुई है। इसका मतलब क्या है? उनको सिर्फ रिटायर करते हुए दिखाना था अपने पब्लिक को, क्योंकि 15 दिन पहले 13 दिन पहले वहां पर एक उनके संस्थान पे। जी, तो लोकेश जी कह रहे थे उनके मोबाइल वो नेट शायद जाने वाला या लैपटॉप बंद होने वाला है। और वो जो जिस चीज़ की बात कर रहे थे इस खबर की, वो ये थी कि उसकी एम्बेसी पे हमला हुआ, इजराइल ने किया, और उसके रिटेलिएशन में कहीं ना कहीं, क्योंकि हर सरकार को, हर देश के जो राजनीतिक होते हैं उनको दिखाना होता है कि वो अपने देश के लिए कितना तत्पर हैं, उसकी सुरक्षा के लेकर के, उसकी इज्जत को लेकर के, उसके, तो वो सारी चीज़ें भी शायद सामने हो सकती हैं, और वो ठीक है जो कह रहे हैं। लेकिन एक बार नितिन जी से फिर इसको रीचेक करते हैं। नितिन सर, अब जो डिस्कशन अभी हमने किया, जो भी आप सुन रहे थे, इसके अंदर में आपको कितना ठीक लगता है कि ये जो यूएस का रोल है
वो किस तरीके का है, कितना जस्टिफाइड है, क्योंकि ये वाली चीज़ें हम अक्सर समझते हैं कि यूएस के साथ में अक्सर दोनों चीज़ें रहती हैं, यूएस दोनों तरफ चलता है, और हम खुद उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की बात करते हैं, वो हमारे भी बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और उधर वो पाकिस्तान को भी बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे होते हैं, और कई सारी चीज़ों में हमने वो वाली समस्याएं देखी हैं। तो लेकिन यहाँ पे क्या लगता है, और जहाँ पे अभी क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं, वापस लोकेश जी कनेक्ट हो गए, उनके पास वापस जाऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन वहाँ पे शायद एक फैक्टर में ये भी लगता है कि अब क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो उतना ज्यादा यूएस के अंदर में एटलीस्ट उतना फैक्टर इन नहीं करता है गल्फ से, क्योंकि अब वो खुद उसके बड़े प्रोड्यूसर हैं। नितिन सर। लोकेश जी, सॉरी लोकजीत जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं अपनी बात इसको इस हिसाब से रखूंगा कि देखिए अभी फिलहाल जो है वो यूएस हो, चाइना हो, रसिया हो, इधर ईरान हो, या फिर यूएई के कंट्रीज हो, कोई भी अभी अपने आप को वार में नहीं झोंकेगा। इसीलिए आपने बिल्कुल सही बात की है, ईरान को रिटेलिएट करना था एम्बेसी पे जो हमला हुआ था उसके सामने दिखाने के लिए, और उसने वो किया। और क्या हुआ एग्जैक्टली, किस तरह से इंटरसेप्ट हुए, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया के इंटरसेप्ट मिसाइल्स ने उसको इंटरसेप्ट किया, उसको हवा में ही मार गिरा, बहुत सारी देखिए न्यूज़ेस आ रही है, हम तो ग्राउंड पे नहीं है, जो न्यूज़ेस आती है हम उसी को देखते हैं। बट यहाँ पर एक चीज बड़ी क्लियर है कि जो चल रहा है वही अभी चलता रहेगा। इजराइल एंड फिलिस्तीन के बीच में अभी जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। यूएस अभी घुसेगा नहीं, ईरान भी अभी नहीं करेगा, रिटेलिएशन हो गया उसका। क्योंकि देखिए घुसने का मतलब है कि चारों तरफ सब लोग आ जाएंगे। अगर यूएस बोल दिया कि भाई हम उतर रहे हैं, वो अपने सबमरीन को उस तरफ रुक किया था, फिर बाद में मुझे लगता है शायद उसने फिर वापस आया था। ठीक है, एक बार डिलीट करने के हिसाब से उसने बुक किया था, तो अभी नहीं किया, क्योंकि देखिए यूएस के आने का मतलब हो गया चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूके, नेटो कंट्रीज फिर सब आ जाएंगे, और वो माहौल अभी बन ही नहीं रहा है। और जब वो माहौल बन नहीं रहा है, और चूंकि मैं जो आपके दर्शक मुझे देख रहे इतने दिनों से तो जानते हैं कि प्लेनेट अगर मुझे इशारा नहीं कर रहा है तो मुझे वो नहीं दिखता है, फिर जो भी होता रहे। तो वो प्लेनेट की कंडीशन ही नहीं बन रही है। प्लेनेट अपने एनर्जी को फ्लो करवाता है तभी जाकर कुछ होता है, और इस प्लेनेटरी एनर्जी के ऊपर में मेरी पूरी एनालिसिस बेस्ड होती है। और ये कोई एक दो दिन की एनालिसिस नहीं है लवजीत जी, पिछले 20 साल से कई सारे इवेंट्स हुए हैं जहां पर प्लैनेटरी एनर्जी को मैंने एक्ट करते हुए देखा है। चाहे कहीं पे किसी भूकंप की बात हो, चाहे वो किसी बड़े हमले की बात हो, चाहे किसी और चीज की बात हो, कई सारे इवेंट्स है। 20 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है जहां पर हम अपनी बात को तथ्यों को प्रूफ करने के लिए बहुत सारा डेटा रख सकते हैं। तो अभी ऐसा कुछ भी सिनेरियो नहीं बन रहा है। इंडिया के सिनेरियो में मैं बार बार बोल चुका हूं कि नीचे मुझे नहीं दिख रहा है, किसी जगह स्पाइक अगर दिखता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हाँ, आपको एग्रेसिवली बाइंग नहीं करना है। मैंने अभी पहले ही बोल दिया कि कॉशस रहना अभी इस जगह पर, बिकॉज 250 के नीचे मुझे 975 भी दिख रहा है, और ऊपर की तरफ अगर आपको बाइंग करनी है तो आप 520 550 के ऊपर में ही बाइंग करें। बट ग्लोबल सिनेरियो के बोले नॉर्मल रहेगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। बहुत कुछ बड़ा ऊहापोह नहीं होने वाला अभी फिलहाल। जी, कुछ बड़ा होने वाला नहीं है। लोकेश जी जो बात कर रहे थे, लोकेश जी वापस से कंटिन्यू कर सकते हैं। आप जो बता रहे थे कि किस तरीके से अमेरिका नहीं चाहेगा कि उसके क्रूड ऑयल के दाम बढ़े, और यहाँ पे अगर ये स्थिति बढ़ती है, क्योंकि इसके बाद अगला एस्केलेशन तभी होगा अगर इसके अंदर में सऊदी भी कूद पड़े इस युद्ध के अंदर में। तो वो भी चीज़ें हैं। या अभी जो हम सवाल कर रहे थे कि आयरन डोम की कि किस तरीके से 300 मिसाइल्स दागी जाती हैं और 99% से ज़्यादा जो है वो कहीं हवा में ही मार गिराई जाती हैं। लेकिन यही आयरन डोम सिस्टम जो है पिछली बार क्यों नहीं काम किया, जब तो एक देश भी नहीं था वो सामने, उसको टेररिस्ट ग्रुप ही कहते हैं यहाँ, जो जब गाजा पट्टी से जब इसी तरीके की मिसाइल दागी गई थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिस्ट्रीज होती हैं हर युद्ध के अराउंड, जिनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। कभी 20-50 साल बाद कभी खुलती हैं, कोई उसी में से निकल करके जो आखिरी में अपनी किताब लिखता है तो वो बताता है कि क्या हुआ था असली कहानी। लेकिन फिलहाल ये मिस्ट्रीज बनी रहती हैं कि ये ही आयरन डोम तब क्यों नहीं काम किया था जब इससे पहले अटैक हुआ था इजराइल पे गाजा पट्टी से, और अब क्यों काम कर रहा है इतना एफिशिएंटली, जब एक देश जो कि बड़ा देश है और उसकी मिसाइल्स और वाली चीज़ें जिसको कि माना जा सकता है कि ये बेटर टेक्नोलॉजी की मिसाइल्स होंगी और बेटर ड्रोन अटैक होगा, ये कैसे फेल होता है? लोकेश जी। सर इसका जवाब ये है, पहली बार हीरो बोल के नहीं आया था, इस बार हीरो बोल के आया है। तो चीज यही है। मेरा कहने का मतलब ये था सर, इलेक्शन सामने है यूएस का, तो वो चाहेंगे क्रूड ऑयल नहीं बढ़े, तो उनके पास क्रूड का रिजर्व जरूर है, बट क्रूड का प्राइस जो डिपेंड करता है वर्ल्ड मार्केट से रिजर्व डिपेंड करता है। जैसे इंडिया गोल्ड बहुत खरीदता है, इंडियन पीपल गोल्ड खरीदते हैं, पर गोल्ड का प्राइस ग्लोबली है, वो सिर्फ इंडियन पीपल खरीद रहे हैं इसलिए गोल्ड का प्राइस नहीं बढ़ता। तो ये चीज एक है।
और दूसरा पॉइंट मेरा ये है सर, इस लड़ाई में ना एक चीज मिस हो रहा है, वो है शनिवार को यूएस ने और यूरोप ने एक और सैंक्शन लगाया रशिया के ऊपर। वो लगाया मेटल के ऊपर, वो भी एल्युमिनियम के ऊपर। तो आपको याद हो मैंने लास्ट वीक मैंने बोला था मेटल में कुछ हो रहा है, और अभी मेटल में ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद देखिए मेटल स्टॉक तो भाग ही रहे हैं, और ये जो है एड ऑन करेंगे मेटल सेक्टर को और चलने के लिए। रशिया का तो कुछ होने वाला नहीं है, उनसे जो मेटल खरीदते हैं उनका भाव बढ़ जाएगा, उस कंट्रीज को नुकसान बनने वाला है। बट मेटल सेक्टर पे, मेटल स्टॉक्स पे और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये जो सैंक्शन लगा ये एक ज्यादा इम्प्लीकेशन करेगा देन ये जो लड़ाई चल रही है उसके ऊपर। तो अभी मैं इस वार को ज्यादा पॉइंट नहीं दे रहा हूँ, मगर एस्केलेशन अगर बढ़ता है, 1 2 3 दिन में अगर एस्केलेशन होता है, तब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मे भी चेंज हो। बट अभी के लिए मुझे नहीं लग रहा कोई एस्केलेशन होगा। ये समथिंग लाइक जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया था, हमने पाकिस्तान पे फ्लाइट से अटैक कर दिया, एंड वो वहां पर ही बात खत्म हो गई। वही ये चीज हुआ है, बट इसमें क्योंकि हीरो बोल के गया था तो उनका उनका भी कोई नुकसान नहीं हुआ। इन्होंने अपने कंट्री में भी बता भी दिया कि हमने हमला कर दिया, देखो हमने अपना बदला ले लिया, और बात यहाँ पर ही खत्म। तो कई बार चीज इतना इतने ही। बड़ी प्लान तरीके से भी होती हैं कि आप अपनी इमेज बचाओ, हम अपनी इमेज बचाते हैं। आपने हमला कर लिया, आपकी सरकार सुरक्षित है, हमने बचा लिया, हमारी सरकार सुरक्षित है, तो सब मिलकर के बात खत्म, वसुधैव कुटुंबकम बना आगे के बढ़ो। रखें। ठीक है। राइट, और यूएस भी यही चाहता है कि भी लड़ाई झगड़ा चलता रहे। ये सर मैं मानता हूँ अरुण जी की बात कि यूएस हमेशा चाहता है ये लड़ाई झगड़ा चलता रहे, मगर वो साथ में ये भी कोशिश करेगा इस टाइम पे ना चले, आने वाले 6 महीने में, क्योंकि क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा फैक्टर बन जाएगा। ट्रम्प साहब को वो एड ऑन एडवांटेज दे देगा। चलो अब इस चीज में आगे बढ़े सर, मुझे लगता है अभी के लिए 22,100 एक बड़ा सपोर्ट जोन है। 22,100 जब तक नहीं टूट रहा है तब तक बाउंस बैक होने के पूरे पूरे चांसेस हैं मार्केट में। और इधर 47,500 एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए। वो एक सपोर्ट जोन जब तक नहीं टूट रहा तब तक टेक्निकली अभी मुझे कोई डाउन साइड नहीं दिख रहा, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी ही दिख रही। जी, ठीक है। तो अगले 6 महीने के अंदर में दुनिया के कई देशों में, खासकर बहुत सारे बड़े देशों में इलेक्शंस हैं 6 महीने से साल भर के अंदर में। तो उसका असर आप देख सकते हैं, देखेंगे। और इस तरीके की स्ट्रेटेजी, क्योंकि कुछ अब जो देश हैं वो अब युद्ध को भी इलेक्शन कैंपेन के अंदर में इस्तेमाल करने लग गए हैं, तो कहीं उस तरीके की चीज़ भी लग रही है। और जो एक चीज़ यूएस के लिए भी कह रहे थे लोकेश जी, उसमें एक बड़ा फैक्टर है, हम लोग जो बात कर रहे थे कि क्यों वो एक तरफ चाहता भी है कि युद्ध होते रहें, क्योंकि वहाँ पे जो आर्म्स लॉबी है वो बहुत स्ट्रांग है। तो वो एक बड़ा फैक्टर है, वो एक बड़ा फंडिंग है कि वहाँ से पैसा आता है या उससे वो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो चलती हैं। तो वो एक बड़ा फैक्टर है, उसका अराउंड भी एक ध्यान रखना होगा कि वाला। लेकिन इलेक्शन के अराउंड, और अगर युद्ध से अगर तेल के दाम बढ़ते हैं, बहुत हुई महंगाई की मार, तो वो बहुत चिंता की विषय हो जाती है किसी भी सरकार के लिए कि अगर डीजल पेट्रोल जो है 100 रुपए के पार जाता है तो दिक्कत होती है। हमारे यहाँ भी रुका हुआ है, 100 के ऊपर नहीं जा रहा है इधर पिछले कुछ महीनों से। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि इलेक्शंस के अराउंड चीजें होती हैं। ठीक है लोकेश जी, इस डिस्कशन को कंक्लूड करूंगा, आप इस पे ऐड कर लीजिएगा जो आपको करना है। लेकिन साथ ही साथ एक चीज और बता दीजिएगा कि हम बैंक निफ्टी को बहुत तेजी के साथ में बढ़ता हुआ पहले भी नहीं देख रहे थे। जब निफ्टी रिकॉर्ड्स बना रहा था कहीं ना कहीं लगाड़ था बैंक निफ्टी। और आज की अगर बात करूं तो आज भी कहीं ना कहीं निफ्टी, सेंसेक्स में रिकवरी तो काफी हो गई है आज की डिप से, लेकिन बैंक निफ्टी आज भी उतनी अच्छी रिकवरी नहीं दिखा पाया है। 1.25% के करीब अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। तो इसको अगर इन दोनों के टर्म्स में देखें, निफ्टी बैंक निफ्टी के टर्म्स में, तो आगे पीछे कैसे देख रहे हैं सर? मुझे सर बैंक निफ्टी में ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आज का दिन एक दिन ना देखें, मुझे लगता है अगर आप लास्ट 1 महीने का डेटा देखोगे, आप 1.5 महीने का डेटा देखोगे, तो आपको बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगा। और आने वाले टाइम पे मुझे लगता है आने वाले 6-8 महीने में बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा देन निफ्टी। ये मेरा पर्सनल मानना है और मेरे एनालिसिस यही बोल रहा है। तो बैंक निफ्टी में ध्यान रखा जाना चाहिए, एक आध दिन के ऊपर नीचे में ज्यादा फर्क नहीं करना चाहिए। अब वो भी अभी तो शुरुआत है मार्केट का, 1 घंटा हुआ है, अभी पूरा दिन बाकी है उसको मैनेज करने के लिए। नम सर एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, अभी लोगों को फोकस करके मोदी जी का भाषण पे देना चाहिए। उन्होंने बहुत सारे हिंट्स दिए हैं जो आने के बाद वो क्या क्या काम करने वाले हैं और कौन सा सेक्टर चल सकता है, तो उसमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर हम मान के चल रहे हैं मोदी जी वापिस आएंगे तो क्या क्या काम होने वाला है। कल से तो उससे बजट रिलेटेड स्टॉक बहुत ज्यादा निकलने वाले हैं, जो जुलाई में बजट आने वाला है। तो उसके हिसाब से सबको फोकस वहां पर करना चाहिए, वहां से मूव ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है आज ही।
मैं कुछ स्टॉक देख रहा था, वहां पर मूव ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो उस पे स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा अभी कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारा असर वाला होगा, चाहे डोमेस्टिक फैक्टर्स का हो, जिसमें कि जो मोदी जी की गारंटी वाला जो किताबदारी हुई है, घोषणा पत्र जिसको कह रहे हैं, और दूसरी चीज जो ये वाले जो वॉर की सिचुएशन अलग अलग जगह छोटी बड़ी एस्केलेट हो रही हो, ना हो रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो कीवर्ड आ जाता है, अगर आपकी बातचीत में अगर युद्ध चर्चा में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर आपकी चर्चा में आ रहा है, और डिफेंस सेक्टर चर्चा में आ रहा है, तो उससे रिलेटेड स्टॉक भी। और अब क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत के डिफेंस सेक्टर की बहुत सारी कंपनीज इतनी सक्षम हुई हैं कि अब वो एक्सपोर्ट तक पहुंच रही हैं, तो खाली हम अपने लिए नहीं बनाते हैं, दूसरों के लिए भी बनाते हैं, तो उसका भी असर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। भले ही हम उन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हो ना कर रहे हो जहाँ पे युद्ध की स्थिति बनी है, लेकिन फिर भी अगर हम किसी भी कंट्री को कर रहे हैं, क्योंकि जब वॉर की स्थिति होती है तो सारी दुनिया में सारे देश अलर्ट हो जाते हैं और सब कोशिश करते हैं अपने आप को और मजबूत करने की, और उसमें जो लोग जिनको जहाँ भी जरूरत होगी, चाहे वो HAL हो, चाहे बाकी इस तरीके के डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स हो, उस पर नजर रखनी होगी। अभी थोड़ी देर में उस पर आते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा करते हैं। तो ये खास शो है मार्केट लाइव इंडिया न्यूज।